द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण ने धनुष उठाया तो द्रौपदी ने उसे वीर तो समझा, परंतु उसका कुल जानकर कह दिया, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। यह वाक्य सीधे कर्ण के आत्मसम्मान पर वार था। एक महान धनुर्धर जो अपनी वीरता में अर्जुन से कम न था, समाज की जातिगत दीवारों में अपमानित हो गया। उस दिन द्रौपदी ने केवल एक विवाह को नहीं, बल्कि एक वीर की आत्मा को ठुकराया। कर्ण कुछ नहीं बोला, पर भीतर टूट गया। यही चोट, यही अपमान उसके मन में वर्षों तक आग बनकर जलता रहा, जो अंत में महाभारत के युद्ध में पांडवों के विनाश की ओर उसे खींच ले गया। एक स्त्री का एक वाक्य, एक क्षण की कटुता, कई वर्षों की दुश्मनी और विनाश की नींव बन गई। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बैब के मंच पर। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रतिभा राय का कालजयी उपन्यास, जिसका नाम है द्रौपदी। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। कर्ण के बाद शिशुपाल, शल्य, जरासंध आदि सभी वीर पराजित हो भाग्य की निंदा में लग गए। सभी प्रार्थी पिता की शर्त को धिक्कार देने लगे। कृष्ण के लिए और कोई क्षत्रिय प्रार्थी अवशिष्ट न रहा। अब स्वयंवर सभा भंग हो सकती है। पिता और भैया खीज भरे विषण्ण दिख रहे थे, पर कृष्ण का मुख सद्य प्रस्फुटित पुष्प सा सहास्य और सरस दिख रहा है। समझ गई, इस पृथ्वी पर निष्ठुरतम पुरुष कोई है तो ये कृष्ण है। स्वयंवर सभा की दारुण परिणति से एक निरीह राजकन्या का भाग्य कैसे संकट में पड़ गया, लेकिन कृष्ण पर कोई तिल भर भी प्रभाव नहीं। कृष्ण क्या नहीं जानते यह सब? अर्जुन यदि अल्पायु होकर जन्मे थे तो मेरे लिए उन्हें क्यों चुना था? सभा समाप्त होने को थी। नृत्य वाद्य की ध्वनि बंद हो चुकी थी। अचानक सबने देखा कृष्ण ब्राह्मणों के बैठने के स्थान की ओर देखकर मृदु मृदु हंस रहे हैं। एक तेज उद्दीप्त ब्राह्मण युवक प्रार्थी के रूप में उपस्थित होने की अनुमति सभासदों से मांग रहा है। राजन्य वर्ग और दर्शक सभी ब्राह्मण के स्थूल स्कंद, दीर्घ बाहु, प्रशांत वदन, सौंदर्युक्त अंग सौष्ठव, उदित सूर्यसम उज्ज्वल कमल चक्षु की दीप्ति में कृतित्व के चिन्ह स्पष्ट देख रहे हैं। असूयावश कुछ एक ने प्रतिवाद का स्तर उठाया। उपहासपूर्ण स्वर में कहा, जहां समर कुशल क्षत्रिय वीर हारकर मान बैठे हैं, वहां एक भिक्षुक ब्राह्मण सफलता की आशा लेकर खड़ा हुआ है। फिर कुछ एक ने क्रुद्ध जर्जर स्वर में कहा, इस भिक्षुक ब्राह्मण के प्रतियोगिता में अवतीर्ण होने पर क्षत्रिय कुल का घोर अपमान होगा। वे हारेंगे। यह बात दिवारात्रि की तरह सत्य होने पर भी हम उनके भाग लेने पर दृढ़ विरोध करते हैं। ऐसे वाद प्रतिवाद के बीच विद्वानों और पंडितों ने कहा, क्षत्रिय गण युद्ध करने में अभ्यस्त हैं, अतः समर कुशल हो सकते हैं। वैसे ही ब्राह्मण मंत्र पाठ में अभ्यस्त हैं, अतः शस्त्रज्ञ होते हैं और उच्चारण शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इसका अर्थ नहीं होता कि कोई क्षत्रिय अभ्यास करे तो शुद्ध पाठ नहीं कर सकेगा, या ब्राह्मण धनुर्विद्या में पारदर्शिता नहीं दिखा सकता। ब्राह्मण परशुराम यदि पृथ्वी के समस्त क्षत्रियों को परास्त कर सके, तो आज यह युवक विजयी क्यों नहीं हो सकता? जन्म नहीं, कर्म और साधन ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। अतः यह अत्यंत उच्चाभिलाषी अपरूप सौंदर्यवंत ब्राह्मण युवक निर्द्वंद प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। पंडितों की अनुमति के बाद युवक लक्ष्य भेद के मंडप के निकट आकर खड़ा हो गया। उसका रूप दर्शन करते ही मेरे नैराश्यपूर्ण हृदय में तड़ित स्रोत सा बह गया। लगा, इन सौम्य पुरुष को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, पर स्मरण कुछ नहीं आया। युवक मंडप के पास खड़े रहे, पृथ्वी और धर्मदेव को प्रणाम किया। मंद्र मधुर स्वर में कहा, कृष्ण और कृष्णा को नमस्कार। सबने विस्मय में भरकर सोचा, कृष्ण दिव्य दृष्टा और आर्यावर्त के श्रेष्ठ पुरुष हैं, अतः ब्राह्मण द्वारा उनको नमस्कार करना युक्ति संगत है। पर जो राजकन्या कुछ क्षण बाद इस युवक की पत्नी हो सकती है, उसे नमस्कार करना यथोचित है। जो ब्राह्मण युवक साधारण सी बात से अपरिचित है, वह सूक्ष्म कौशलपूर्ण धनुर्विद्या हासिल करेंगे। इस संबंध में प्रमाद जागना स्वाभाविक है। किसी असहिष्णु ने भावी पत्नी को नमस्कार करने की बात पर ब्राह्मण को व्यंग्य कर हास्यास्पद बताया। तभी कृष्ण ने उच्च स्वर में कहा,
कृष्णा को नमस्कार करके ब्राह्मण युवक ने अपने दिव्य ज्ञान का परिचय दिया है। जब तक प्रण पूरा नहीं कर लेते तब तक कृष्णा पांचाल देश की कुमारी राजकन्या है। कोई भी नारी उम्र, जाति, धर्म, देश से ऊपर वह पुरुष द्वारा वंदनीय है। कारण नारी शक्ति अंश से जन्मी है। शक्ति पूजन के बिना वीर का परिचय असंभव है। अतः इन ज्ञानी युवक ने कृष्णा को प्रणाम कर शक्ति माता की वंदना की है। सभी कृष्ण की व्याख्या से संतुष्ट हो गए। मेरे मन में ऐसे ज्ञानी युवक के प्रति श्रद्धा भर गई। मन ही मन सोचने लगी, इन युवक के प्रति कृष्ण इतने संवेदनशील क्यों? अकस्मात कोलाहल, तालियों की ध्वनि से सभास्थल प्रकंपित हो उठा। सब विस्मित, स्तंभीभूत, मंत्रमुग्ध होकर उन विजयी वर अज्ञात ब्राह्मण युवक को सहज और स्वाभाविक भाव से खड़े देखते रहे। सबको उन्होंने पुनः प्रणाम किया। पल भर में क्रमशः 5 शर छोड़कर चक्र स्थित कनक मीन का नयन भेद कर उसे भूमि पर उतार दिया। चारों ओर आनंद ध्वनि भर गई। सखियां अर्घ्य थाली लेकर प्रस्तुत थीं। शंख, हुलू ध्वनि, वेद मंत्र और वाद्य संगीत का ऐक्यतान से आकाश और पृथ्वी सभी प्रकंपित थे। वर्णमाला लिए मंच से उतरने का निर्देश आया। पर मैं वरपूर्वा अर्जुन के पास अनेक दिन से समर्पिता। अर्जुन के सिवा अन्य किसी पुरुष का वरण मैं कैसे करूं? मेरा नारी धर्म नष्ट हो जाएगा। कभी सोचा भी नहीं कि अर्जुन के सिवा दूसरा कोई पुरुष जयी होगा और ऐसी विषम परिस्थिति में पड़ूंगी। मैंने धीर स्वर में कहा, भाई, मैं तो बहुत दिनों से अर्जुन के प्रति समर्पिता हूं। आज अन्य का वरण कैसे करूं? दृष्टिद्युम्न ने स्पष्ट आवाज में कहा, अर्जुन के लिए नहीं तुम्हारा आविर्भाव हुआ है, धर्म की रक्षा के लिए। तुम धर्म के प्रति समर्पित हो। पिता का धर्म ही पुत्री का धर्म है। पिता के सत्य की रक्षा करने ही रामचंद्र वनवास गए। राजा द्रुपद आर्यावर्त के श्रेष्ठ वीर को जमाता बनाना चाहते हैं। आज उस श्रेष्ठ वीर की परीक्षा हो चुकी है। तेरे सामने वह उपस्थित है। विलंब किए बिना पिता को सत्य रखो और पुत्री का कर्तव्य पालन करो। तो दृष्टिद्युम्न की बात सत्य है। पिता का सत्य रखने के लिए यदि स्त्री धर्म पर आंच आती है, आने दूं। पहली बात ही करनी है। मेरा धर्म चाहे नष्ट हो, पिता के धर्म की रक्षा हो। वरणमाला लिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। देखा कृष्ण साहस्य वदन बलराम को इंगित कर ब्राह्मण युवक के पास खड़े हैं। लज्जावश मेरी दृष्टि और्णत हो गई। उन ब्राह्मण का मुख देखने में भी संकोच हो रहा था। युवक के सुकोमल पद युगल पर दृष्टि निबद्ध किए वरणमाला प्रलंबित करने को उद्यत हुई। सखी नितंबिनी ने मृदु स्वर में सचेत किया, कुंवर क्या कर रही है? किसके गले में वरणमाला डाल रही है? ये कृष्ण है। मैं लज्जा में संकोच में थोड़ा सरक गई। देखा सामने 4 पाद एक समान पद्म से स्थित हैं। दोनों के पाद युगल में इतना साम्य। कृष्ण के पाद कौन से और ब्राह्मण युवक के पाद कौन से? मुख की ओर देखे बिना अंतर नहीं ज्ञात होता। बाध्य होकर दृष्टि उठाई। मुझे लगा ये नीलकमल नेत्र कृष्ण मुग्ध भाव से मुझे देख रहे हैं। मुख का गठन कुछ भिन्न था, पर नेत्र एकदम वैसे ही। यह भी कृष्ण की ही माया है। मन में किसी ने कह दिया, हे कृष्ण, तुम सब में विद्यमान हो तो सखा अर्जुन और इन ब्राह्मण युवक में भी तुम ही विद्यमान होगे। अतः अर्जुन और इन ब्राह्मण युवक में भी तुम ही विद्यमान हो। अतः अर्जुन जो वह वीर युवक भी सो, उनमें तुम ही सब हो। अतः मैं इन ब्राह्मण युवक में अर्जुन को ही काय मनोवाक से वर्ण करती हूँ। आज से यह युवक ही मेरा अर्जुन है। जिसने कृष्ण का स्नेह पाया वही तो अर्जुन है। मन ही मन स्थिर किया। स्वामी से अनुरोध करूंगी, कृष्ण को आज से सखा कहना। वे मेरा वृड़ावनत मुख देखकर मृदु मृदु मुस्कुराते रहे। अब मैं समझ पाई कि कृष्ण के मुख और उन वीर युवक के मुख में कुछ सामंजस्य था, जिसके कारण प्रथम दृष्टि में ही वे मुझे कुछ परिचित जैसे लगे। आकृष्ट भी कर गए थे। वास्तव में कृष्ण में एक अद्भुत आकर्षण शक्ति है। उनके शरीर का कोई अंग देख लेने पर पृथ्वी के हर सुख संताप से विमुक्ति मिल जाती है। अतः कृष्ण पर जितना मान रहने पर भी उनको देखते ही मैं सब भूल जाती हूँ। मेरी भावना का स्रोत प्रतिहत हुआ। कृष्ण ने मधुर आमोदपूर्ण स्वर में कहा, कृष्णा, प्रारंभ से ही ऐसा भ्रम करना उचित नहीं। मुख न देखती तो अब तक वरणमाला मेरे वक्ष पर झुला देती और ये अपरिचित वीर युवक
अगले पल मेरे प्राण संहार कर प्रतिशोध लेते। कृष्णा, तुम दूरदर्शिनी हो, आगे देखकर रास्ता चलना तुम्हारा धर्म है। अब सम्मुख देखो, वीर युवक का वर्ण करो। बेचारे कब तक धैर्य रखे प्रतीक्षा करेंगे। सभा मध्य कृष्ण का यह विनोद। मैं खींच उठी। तत्क्षण ही वीर युवक के गले में वरणमाला झुला दी। समग्र सभा स्थल मंत्रोच्चार, वाद्य, हुलू ध्वनि और आनंदोल्लास से विनोदित हो उठा। अब सारे द्वंद्व का समाधान हो गया। दरिद्र ब्राह्मण हो, चाहे कृष्ण का श्रद्धा भाजन वह वीर युवक है, अतः इसी के साथ निर्द्वंद जीवन के पथ पर अग्रसर होंगी। पर संघर्ष बिना कहीं जीवन होता है? फिर मेरा जीवन अग्नि और काष्ठ के संघर्ष से उत्पन्न स्फुलिंग से जिसका जन्म हुआ है, उसके जीवन की यह परम घटना बिना संघर्ष के संपन्न कैसे होती? अकस्मात पराजित और कामातुर राजागण वीर युवक पर आक्रमण कर मुझे बलपूर्वक हरण कर लेने के लिए एकजुट हो आगे बढ़ने लगे। पर मेरे स्वामी के विशाल वपुवंत बड़े भाई बड़े बड़े वृक्षों को उत्पाटित कर गदा सदृश घुमाने लगे। सब प्राण लेकर इतस्त हो गए। दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, जरासंध आदि सभी पराजित होकर लौटते समय मुझ पर तथा शांत स्वामी पर क्रुद्ध दृष्टि डालते रहे, दांत कटकटाते रहे। हाँ, इस अपमान का प्रतिशोध एक ना एक दिन अवश्य लेंगे, प्रतीक्षा करना। कुछ समय में ही शब्द शांत हो गए। मेरे स्वामी और उनके अन्य भाई मुझे लेकर माँ के पास चल पड़े। उनकी माँ एक चक्रा नगरी में एकाकी थी। उनसे आशीर्वाद लेने के बाद विवाह कार्य संपन्न होगा, अतः पांचों ब्राह्मण भाई और मैं एक चक्रा नगरी की तरफ चल पड़े। पिता ने 5 रथ प्रस्तुत किए, 4 में चारों भाई और 1 में मैं और मेरे स्वामी। एक साथ जाने की व्यवस्था की गई, पर स्वामी ने प्रतिवाद किया। हम भिक्षुक ब्राह्मण हैं, भिक्षा ग्रहण कर जीवन व्यतीत करते हैं, पैदल चलते हैं। हम पैदल चलकर जाएंगे। कृष्णा मेरी सहधर्मिणी बनने जा रही हैं, अतः हमारे साथ पैदल चलना ही उचित होगा। हाँ, राजकन्या को पथ श्रम अवश्य होगा, पर हम 5 भाई साथ हैं, अतः अरण्य मार्ग में कोई विपद नहीं होगी। दृष्टद्युम्न प्रतिवाद करना चाहते थे। अरण्य पथ में पैदल चलना मेरे लिए कितना कष्टप्रद होगा, अतः वे दुखी हो गए थे। पर मैंने अविलंब कहा, भैया, अब मुझे अपना धर्म पालन करने दें। हर स्त्री को यही उचित है, मुझे भी यही करना चाहिए। जनक नंदिनी तो स्त्री धर्म पालन कर 14 वर्ष वनवास का कष्ट भोगती रही। यह तो वनवास नहीं, अरण्य पथ होकर कुछ दूर जाना होगा, फिर स्वपति गृह पहुंच जाऊंगी। इसमें कैसा कष्ट? यज्ञनाल से जन्मी है, वह आवश्यकता होने पर धर्म की रक्षा के लिए अनल में प्रवेश भी कर सकती है। अब सहर्ष विदा दें। मेरी बात से सब निरुत्तर हो गए। मैंने देखा पिता की आंखों में अश्रुबिंदु झलक आए हैं। संभवतः उन्हें दुख था कि कहाँ जामाता के रूप में हस्तिनापुर के राजकुमार तृतीय पांडव सब्यसाची और कहाँ वह अज्ञात कुलशील भिक्षुक ब्राह्मण युवक। मेरे मन में इसका कोई दुख न था, सो तो नहीं, पर अपना दुख प्रकट कर भाई और पिता को और दुखी करना नहीं चाहती थी। माता पिता की आकांक्षा होती है कि कन्या सुखी रहे, श्रेष्ठ पुरुष से विवाह हो, पर हर माता पिता की कन्या श्रेष्ठ पुरुष का ही हाथ नहीं थामती। अगर मिले भी तो पूर्ण सुख पाने की कोई निश्चिंतता तो नहीं होती। जिस दुख का कोई समाधान ही नहीं, माता पिता के वश की बात ही नहीं, उसे उनके आगे कहकर उन्हें दुख देने से क्या लाभ। हंसी खुशी से एक चक्रा नगरी के लिए प्रस्थान किया। पिता को प्रणाम किया। आप चाहते थे कि आर्यावर्त का श्रेष्ठ वीर आपका जामाता बने, वही हुआ। इसमें सब आनंदित हैं, मैं भी। अब आपका आशीर्वाद मेरा पाथेय बने, मैंने कहा। पिता ने शांत स्वर में कहा, धैर्य सहकर कर्तव्य पालन करना ही मनुष्य का श्रेष्ठ धर्म है। अब जिस भूमिका में अवतीर्ण हो, सामने के कर्तव्य से पश्चात पद नहीं होगा, यही होगी धर्म रक्षा। आशीर्वाद देता हूँ, तुम यशस्विनी बनो। तब क्या जानती थी कि मेरी भूमिका में यूं पल पल परिवर्तन होता जाएगा। मुझे बार बार रूपांतरित भूमिका में विषम कर्तव्य का पालन करना होगा। आगे आगे वे थे, प्रथम दोनों बड़े भाई, पीछे दोनों लघु भ्राता, सबसे पीछे वे और मैं। वे मेरे साथ पद मिलाकर चल रहे थे, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। मैं जा रही थी सास के दर्शन करने। भिक्षु ब्राह्मण पुत्र की जननी, मेरी परम पूजनीय सास, उनके पास जाकर इस राज राजेश्वरी वेश में खड़ी होंगी। उनके पुत्रों के वेश के साथ मेरा वेश मेल न खाएगा तो पहले ही मुझे घर का आदमी नहीं, बाहर का अतिथि समझ लेंगी। अतः आने से पूर्व मैं अपने सारे अलंकार रखाई थी।
फिर नासाग्र पर हीरे का फूल और हाथों में 2 मुक्ता खचित कंकण सद्भा के प्रतीक स्वरूप रख छोड़े थे। गले में, पाद बाहों में, जूड़े में शुभ्र पुष्पालंकार खूब आरामदायक लग रहे थे। मेघरंगी कुंभों से कढ़ाई की गई शुभ्र साड़ी पहनी थी। सीधा सादा वेश चलने में सुखद लगता है। मेरे स्वामी तिर्यक दृष्टि से कभी कभी मेरी ओर देख लेते, मन ही मन मेरे रूप की प्रशंसा भी संभवतः करते। मुझे प्राप्त करने पर मन में कुछ गर्व का भाव भी ज्ञात हुआ होगा। मैं भी उधर देख मुग्ध हो ही गई। कामदेव से सुंदर, कृष्ण की तरह का गठन, दीर्घ और पुष्ट देह यष्टि, प्रशस्त वक्षस्थल, निर्मल कमल नेत्र, पाद हस्त, करतल आदि सब मनोरम विशिष्ट सौंदर्य से परिपूर्ण। मुख देखते ही उनका मन झलक जाता। प्रथम दर्शन में ही लगा जैसे उनका हृदय स्वच्छ और विशाल है। उदारता एवं सहिष्णुता में वे पृथ्वी पर भी अनुपम ही हो सकते हैं। मेरे मन में पता नहीं कैसे यह एक धारणा उसी समय भर गई। मैं उन्हें पति रूप में पाकर धन्य हो रही थी। नारी के काम में पुरुष का शौर्य, सौंदर्य, वीरत्व, ज्ञान और धन, ऐश्वर्य सब कुछ पा चुकी हूँ। सिर्फ ऐश्वर्य रह गया है। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो लगेगा वे ऐश्वर्य के अधिकारी नहीं है। सूक्ष्म भाव से देखें तो स्पष्ट होगा कि समस्त ऐश्वर्य के अधिकारी हैं। पुरुष के जो गुण होते हैं उनमें सब वर्तमान थे। चाहे तो वे पृथ्वी के अधिकारी बन सकेंगे, सारे राजाओं को परास्त कर हर ऐश्वर्य के अधिकारी बन सकेंगे। स्वयंवर में अद्भुत शर्त पूरी की है। ऐश्वर्य फिर उनके लिए कोई बड़ी बात न होगी। अथच वे सन्यासी की तरह निराडंबर और योगी ऋषि की तरह उदासीन हैं। अतः वे भिक्षुक हैं। दारिद्र्य मानो उनकी महानता बढ़ा रहा है। ऐसा वीर पुरुष दरिद्र है, यह उनकी महानुभवता के अलावा कुछ नहीं। मैं राह चल रही थी, मन ही मन पति को पृथ्वी का श्रेष्ठ पुरुष प्रतिपादन करने के लिए युक्ति तर्क करती थी। शायद पति का दारिद्र्य कुछ कष्ट दे रहा था, पर उसे मन की महानुभवता सोचकर कुछ प्रबोध दे रही थी। स्वयं को क्लांति लग रही थी। अरण्य पथ पर मेरे कोमल पाद लड़खड़ाने लगे। पांवों से रक्त झड़ने लगा था और वह अलक्त रेखा में मिल जाता। अतः तुरंत पति को उसका पता नहीं चला। कितना भी कष्ट हो, मैंने कुछ नहीं बताया। अतः उन्हें कुछ पता न चला। स्वेद बिंदु शुभ्र वसन को सिक्त करने लगे तो पति ने कहा, बहुत कष्ट हो रहा है, वास्तव में दुखी हूं। भिक्षुक ब्राह्मण राजकन्या को वरण करे वह उचित नहीं। वास्तव में मेरे पहले अन्य कोई तुम्हें जय कर ले जाता तो फिर मैं क्यों लक्ष्य भेद करता। हम तो आए थे राजकन्या के स्वयंवर में दाल भोजन आदि प्राप्त करने की आशा से, और राजकन्या ही प्राप्त होगी। यह तो विधि की विडंबना के अलावा और क्या हो सकता है। मैं वैसे ही स्वल्प भाषणी हूँ, फिर स्वल्प परिचित पति के साथ प्रगल्भा बालिका की तरह कुछ कहने में कुंठा लग रही थी। मैंने बस यही कहा, जो विधि का निर्देश है वही सत्य है। अतः मिथ्या बातों के लिए अनुचिंता करने से क्या लाभ। वरन जो हो गया उसी के लिए आनंदित होने में सार्थकता है। पति ने अत्यंत स्नेह स्वर में कहा, द्रुपद राजनंदिनी, मैं तुम्हें पाकर धन्य हूं। सलज्ज स्वर में मैंने कहा, यही मेरे लिए भी सत्य है। पथ में एक पत्थर से पांव टकराकर मैं गिरने को हुई। दोनों बाहु बढ़ाकर संभाल लिया। लज्जा से स्वयं को ठीक किया। सौजन्य के साथ कहा, देवी कृष्णा, अब तक मैंने विधि पूर्वक तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं किया। माँ के आशीर्वाद पाने के बाद हमारा विवाह होगा। तुम्हें यदि आपत्ति न हो, मेरा हाथ पकड़कर दुर्गम वन पथ अतिक्रम कर सकती हो। इतना कह अपना बलिष्ठ और कमनीय हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने निसंकोच उनके हाथ पर अपनी हथेली रख दी। जो मुझे न्यायतः जय कर चुका है उसके लिए मेरे पास और अधेय क्या रहा। हम दोनों हाथ थामे चलने लगे। अब मैं हृदयंगम कर सकी थी कि देवी जानकी ने राजप्रसाद त्याग कर प्रभु रामचंद्र के साथ वन जाना क्यों चुना। वे भी जगत जननी, अतः अवश्य जानती रही होंगी कि पति का हाथ थाम दुर्गम वन पथ पर चलने में कितना रोमांच है, कितनी परिपूर्णता और परम आनंद है। चलते चलते पति ने कहा, सुना था कि तृतीय पांडव को जामाता बनाने का संकल्प किया था राजा द्रुपद ने। इसमें राजकुमारी की भी सम्मति थी, पर दुर्भाग्यवश पांचों पांडव मृत्यु मुख में पड़े और अंत में एक दरिद्र ब्राह्मण को जामाता बनाने को बाध्य हुए। सभी पांचाल देशवासी राजकुमारी कृष्णा के लिए मर्माहत हैं। इसमें तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ। समझ गई कि वीर युवक मेरी परीक्षा कर रहे हैं।
मेरे मन में अर्जुन के प्रति जो दुर्बलता है उसका कोई संकेत मिला है। क्या इन्हें अर्जुन से ईर्ष्या है? करें, इसमें अस्वाभाविकता क्या है? किसी सुंदर मूर्ति की ओर नारी आकर्षित हो जाए तो वह भी उसके पति को सहन नहीं होती। इन वीर के मन की इतनी सी बात छिपी न रह सकी। मैंने निसंकोच कह दिया, मेरे मन में दुख है, अपने लिए नहीं, उनके लिए। उनके जैसे धर्मात्मा वीर पुरुष की ऐसी अपमृत्यु विश्वास नहीं आता, पर हो गया। उनको यूं ही चले जाना था, अपने लिए मुझे कैसा दुख। मैं भी जानती थी कि आर्यावर्त का जो श्रेष्ठ वीर स्वयंवर की शर्त पूरी कर सकेगा वह अर्जुन ही है। मैं तो इतना ही जानती थी कि कृष्ण का जो श्रद्धास्पद है वह अर्जुन है, अतः जिन्हें मैंने पति रूप में पाया वह भी मेरी आंखों में अर्जुन ही है। मैंने आर्यावर्त के श्रेष्ठ वीर को पाया है और वे कृष्ण के श्रद्धाभाजन हो चुके हैं। यह क्या मिथ्या है? गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, सुना है कि पांचों पांडव कृष्ण की दूरदर्शिता के कारण जतुग्रह से मुक्ति पाकर जीवित बच गए, और अर्जुन यदि जीवित बच गए तुम्हारे द्वार पर कभी आ गए तो क्या करोगी? मन ही मन में आमोद में भर गई। सहज स्वर में कहा, एक गृहस्थ नारी का कर्तव्य भी क्या कहना पड़ेगा। उनके जैसे सुपुरुष को द्वार पाऊंगी तो यथोचित आतिथ्य प्रदान किया जाएगा। अतिथि तो नारायण है, ऐसा न करूं तो मेरा गृहस्थ धर्म नष्ट होगा। इतना ही नहीं, उन्हें अनुरोध करूंगी कि मेरे पति के साथ मित्रता स्थापित कर लें। क्यों? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। नम्रता से मैंने कहा, मेरे पति मेरी आंखों में अर्जुन हैं, अतः वे होंगे अन्य अर्जुन। दोनों अर्जुनों के बीच मित्रता प्रतिष्ठान होना स्वाभाविक होगा। पति मृदु मृदु मुस्कुराते रहे, कोमलता के साथ मेरे हाथ को स्पर्श देकर कहा, सुना था कि राजकुमारी शास्त्र निपुण है। तब सुना था कि स्त्रियों का शास्त्र निपुण होने का अर्थ है सुख सारिका की तरह शास्त्रों को कंठस्थ करना, पर अब लगता है कि तुमने शास्त्र कंठस्थ ही नहीं आत्मस्थ भी किए हैं। तुम विद्यावती होने के साथ साथ ज्ञानवती भी हो। मैं तुम्हारे आगे हार स्वीकार करता हूँ। हम दोनों समताल से चलते रहे। अन्य भाई आगे बढ़ गए। उन्हें देख सोच रही थी, ऐसे दो ज्येष्ठ और दो कनिष्ठ को पाकर मैं धन्य हूँ। बड़े भाई तो देवता की तरह सौम्य, शांत और सुधीर, देखते ही मन में भक्ति और संभ्रम जागता है। उनके पीछे जो हैं वे जैसे रूपवान वैसे ही विशाल। उनके पास कोई भी मनुष्य खर्व हो जाएगा। उन्हें देखकर मेरे मन में भय और आशंका होती है। उनके पीछे थे बड़े देवर, वे भी और भाइयों की तरह ही रूप संपन्न, खूब चंचल और प्रसन्न भावों से परिपूर्ण। प्रथम ही भेंट में बंधुत्व और आलाप की इच्छा हो जाए, ऐसा स्वभाव। सबके पीछे हैं कनिष्ठ देवर, कोमल सौंदर्य में अनुपम उनका व्यक्तित्व। स्वभावतः वे लज्जाशील और अल्पभाषी हैं। आवश्यकता न होने पर मुंह नहीं खोलते। उनके प्रति ममता झरा देने में आनंद होगा। हम दोनों पीछे हैं, हाथ में हाथ लिए, एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। तेजी से कदम बढ़ाकर मानो आंखों से अदृश्य होने को तत्पर हैं। प्रथम भेंट में ही मेरे श्रद्धा भाजन हो गए। इच्छा होती कोमलता सारी ममता झराकर स्नेह प्रदर्शित करूं, वात्सल्य व्यक्त करूं उनके प्रति। वे दृश्य पथ से अदृश्य हो गए। मेरे साथ पांव मिलाकर चलने के कारण पति बहुत पीछे रह गए। पास मैं थी, मेरा हाथ बंधा था उनकी बलिष्ठ मुट्ठी में। निर्जन अरण्य में दोनों मानो अकेले अकेले चल रहे थे, किस सुख के संधान में। फिर भी एकत्र चलने में जो आनंद है उससे वंचित क्यों हो? पति ने अचानक कवित्वमय भाषा में कहा, राजकुमारी, इस क्षण क्या इच्छा होती है जानती हो? मन करता है इस अरण्य में हम दोनों खो जाएं, हमें कोई ढूंढ ना सके, निर्जनता का सुख कोई न रोक सके। मैंने मृदु स्वर में कहा, अज्ञातवास में रोमांच है, पर पृथ्वी से मुंह छिपाकर घूमने से यश क्षय होता है। दुष्ट संहार वीर के जीवन का धर्म है। पति ने रसिक स्वर में कहा, अरण्य में अज्ञातवास करने पर हर कदम पर दुष्ट संहार करना पड़ता है। हिंस्र जंतुओं का संहार किए बिना अरण्य में जीवित नहीं रहा जा सकता। मैंने शांत स्वर में कहा, अरण्य के दुष्ट पशुओं से मनुष्यों के बीच दुष्ट व्यक्ति अधिक भयंकर हैं। जीवन धारण के लिए पशु जीव हत्या करता है, पर अहंकार सिद्ध करने के लिए आदमी आदमी की भी हत्या कर देता है। अतः इस पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करने वाले वीर का जन्म होता है। आर्यपुत्र, आपका वीरत्व ही पृथ्वी माता की सांत्वना की बात है, क्योंकि मातृभूमि वीर प्रसू होने में गर्व अनुभव करती है। पति मेरा हाथ लिए लता कुंज के नीचे से प्रवाहित हो रहे छोटे निर्झर से परिचित करा रहे थे। जीवन में कभी वनवास करना भी होगा,
तो और दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम आसपास रहोगी, धर्म रक्षा की प्रेरणा देती रहोगी। अन्य भाई कुछ समय पहले घर पहुंच गए, वहीं हमारी प्रतीक्षा करते रहे। हमारे पहुंचने के बाद माँ को शुभ संवाद दिया जाएगा। कुछ समय बाद हम भी पहुंचे। जीर्ण कुटीर के आंगन तक पहुंचने से पहले हम एकदम झुक कर अंदर पांव रखना पड़ा। अचानक मन विपन्नता से भर गया। हाय, ऐसा अपरिष्कृत जीर्ण कुटीर! हमारा अश्व या श्वान भी नहीं रह पाएगा वहां। पति मेरे वीर हैं, इसमें संदेह नहीं, पर वे ऐसी दीन दरिद्रता में जीवन यापन कर रहे हैं, कल्पना भी नहीं की जा सकती। सच कुमारी, मन की कल्पना और वास्तविकता में कितना अंतर है। कहाँ हस्तिनापुर का राजप्रसाद और कहाँ एक चक्रा नगरी का यह कुंभकार ग्रह। मुझे यहीं जीवन बिताना होगा। अगले क्षण मन को संभाला। रे मूड, सीधे हो जाओ। राजकुमारी कृष्णा, वधु कृष्णा के लिए व्याकुल व्यथित होना अब बोधता होगी। वधु कृष्णा इस कुंभकार शाला में भी चैन से निर्वाह कर सकेगी। वे 5 पुत्र, पर 5 पांडव नहीं। ना हो चाहे एक साथ और 4 हैं। सुख दुख आपद विपद में एक मन एक प्राण होकर रहते हैं। यह मेरे लिए कम सौभाग्य की बात है। मेरा भाई अकेला है, यह फिर यमज भ्राता है, न बड़ा और न छोटा। अतः बाल्यकाल में किसी और के अधिक भाई होने की बात सुनती, मेरा मन करता मुझे भी बड़े छोटे कई भाई होते। बड़े भाई मुझे पितृ स्नेह देते और छोटे भाई को देती अपत्य स्नेह। दृष्टिद्युम्न तो समवयस्क भ्राता होने के कारण अत्यंत अपनत्व से पूर्ण है। आज 5 भ्राताओं को एकत्र देखकर सोच रही थी, परमेश्वर ने मेरी आवाज सुन ली। सारे दैन्य के बीच इतना ऐश्वर्य दिया। ज्येष्ठ भ्राता सदृश 2 जेठ और अपत्य तुल्य 2 लघु देवर। मेरे और कमी किस बात की? इन भाइयों का बाहुबल ही मेरी संपदा है। अभी जाते हैं। मैं क्षत्रिय कुमारी, अधिक और क्या होगा। हर परिस्थिति में प्रसन्न होने की कोशिश कर रही थी। शायद यही आदमी की सहजात प्रवृत्ति है। शायद तभी कुंभकार के जीर्ण वास गृह के सम्मुख खड़ी मैं स्वयं को ऐश्वर्यमयी मान सुखी होने का प्रयास कर रही थी। बड़े भाई ने शांत मधुर दृष्टि से मुझे देखा। बंद द्वार पर कराघात किया। माँ को आवाज दी। उनकी यह दृष्टि हृदय को ऐसे स्नेह सिद्ध कर गई कि मैं मन ही मन सोचने लगी, ये धर्मात्मा पुरुष भक्ति के योग्य हैं। बड़े भाई ने उल्लसित स्वर में पुकारा, माँ, आज हम एक दुर्लभ वस्तु लाए हैं। कपाट खोलकर देखो, तुम्हारे पुत्र खाली हाथ नहीं लौटे। मैं लज्जा में मस्तक नत किए खड़ी रही। बड़े भाई मुझे एक दुर्लभ वस्तु के रूप में वर्णन कर रहे हैं। मन ही मन मैं आनंद का अनुभव कर रही थी। अंदर से अलस पर दृढ़ स्वभाव में आवाज आई माँ की, बेटो, जो लाए हो 5 भ्राता संभाग में बांट लो। बड़े भाई स्तब्ध रह गए, गहन चिंता में डूब गए। अन्य एक दूसरे की ओर देखकर नीरव रह गए। मेरे पति गंभीर अन्य मनस्क हो गए। मैं इधर लज्जा और विस्मय में और भी अप्रतिभ बनी खड़ी रही। आंचल जूड़े पर खींच लिया। कुटीर का द्वार खुला। सामने स्नेहमयी करुणामयी सौंदर्यमयी जननी थी। माँ अन्नपूर्णा की तरह परिपूर्णा और धरित्री सी सर्वसहा मूर्ति जैसे स्तब्ध, विस्मित, अनुतप्त, अथच मुग्ध दृष्टि से मुझे देखती रही। मैंने माँ के चरण स्पर्श किए। झरते पुष्प को थाम लेने की तरह कोमल हाथों ने मुझे यत्नपूर्वक उठा लिया। क्षीण अथच अनुतप्त स्वर में कहा, मैंने यह क्या कह दिया? मैंने तो सोचा था बेटे भिक्षान्न संग्रह करके लौटे हैं, पर यह तो दिव्य सुंदर राजकन्या है। बड़े भाई ने नतमस्तक होकर कहा, हाँ माँ, ये द्रुपद नंदिनी राजकन्या कृष्णा है। स्वयंवर की शर्त के अनुसार लक्ष्य भेद कर तुम्हारे मध्यम पुत्र ने इन्हें प्राप्त किया। विवाह पूर्व तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त करने आई है। हे भगवान, यह क्या हुआ? अब क्या होगा? यदि मेरी बात नहीं रखोगे तो मेरे वचन मिथ्या होंगे, मेरा घोर अपमान होगा। जननी के वचन अन्यथा करने पर तुम लोग धर्मद्रोही बनोगे और वचन पालन कर द्रौपदी से विवाह करते हो तो द्रौपदी का अपमान होगा। इसकी लज्जा की सीमा ही नहीं रहेगी। अब क्या करें, जिससे वचन भी रहे और धर्म की रक्षा भी हो, उधर द्रौपदी के सम्मान पर भी आंच न आए। बड़े भाई ने कहा, माँ, तुम्हारा आदेश पालन करना हमारे जीवन का प्रथम और परम लक्ष्य होगा। तुम्हारे वचनों की रक्षा हो, हम सब द्रौपदी से विवाह करेंगे। संभवतः अन्य भाइयों ने मौन स्वीकृति दे दी। मेरे पति नीरव देखे। मैं अंदर ही अंदर विद्रोह कर उठी। तो क्या मेरा स्वयं का कोई मत नहीं? स्वयंवर का अर्थ फिर क्या रहा? क्यों मेरे पिता ने स्वयंवर में ऐसी महत्वपूर्ण शर्त रखी? इन भाइयों ने मुझसे विवाह की कौन सी शर्त पूरी की है?
मैं एक के गले में वरणमाला दे चुकी हूँ। न्यायतः धर्मतः वे ही मेरे पति हैं। उन्होंने जय किया है, अन्य भाइयों को पति रूप में क्यों स्वीकार करूं? इसमें मेरे धर्म का नाश नहीं होगा। एक स्त्री का 5 पुरुषों की पत्नी बनकर रहना हास्यजनक है। मेरे सिवा और कोई दृष्टांत भी पृथ्वी पर ना होगा ऐसा। ऐसे असम्मान को क्यों चुपचाप ग्रहण कर लूं? मैं क्या निर्जीव प्रतिमा हूं? मेरे सौंदर्य के प्रति कामातुर विचार बुद्धि रहित ये भाई मुझ पर अपना यथेच अधिकार सिद्ध करेंगे और मैं उसे स्वीकार कर लूंगी। बड़े भाई के प्रति मन में घृणा भाव उग रहा था। उनकी दृष्टि में कामना की गोपन अग्निशिखा मैं अस्पष्ट देख रही थी। पति पर मुझे भीषण क्रोध हो रहा था। ये वे ही वीर पुरुष हैं। अपनी पत्नी को बड़े और छोटे भाइयों के भोग के निमित्त होने की बात सुनकर वे विद्रोह क्यों नहीं करते? एक ही शब्द में इस हास्यास्पद नाटक पर यवनिका पात क्यों नहीं करते? कोई पुरुष क्या अपनी स्त्री किसी अन्य के साथ समान भाग पर भोग कर सकता है? यह क्या पुरुष का परिचय है? शायद मेरे क्रमशः वर्धमान क्रोध की ओर किसी का ध्यान नहीं था। मां ने दुखपूर्ण स्वर में कहा, मैं जानती हूं तुम मेरा वचन रखोगे। तुम सब धर्मानुरक्त हो, किंतु राजकुमारी कृष्णा को मध्यम पुरुष ने जय किया है। न्यायतः वही कृष्णा का पति है। उसका मत? बड़े भाई ने उदार स्वर में कहा, बात सत्य है। उसने ही कृष्णा को प्राप्त किया है, अतः कृष्णा का पाणी ग्रहण करने की बात उस पर है। वरन हम मां के वचन लंघन के भागी हैं और वह कृष्णा से विवाह करे, यही जगत का न्याय है। अतः भाई तुम ही समस्या का समाधान करो। मेरे पति ने अधोमुख होकर स्पष्ट स्वर में कहा, जो मां का निर्देश उनके मुख से निकला है, जो एक बार आपने स्वीकार किया है, वही है मेरा धर्म। मैं अकेले कृष्णा को ग्रहण कर सुखी होता, किंतु इससे धर्मद्रोह होगा, क्योंकि मां के वचन और आपके वचनों का लंघन मुझे करना होगा। आप भी कह चुके हैं कृष्णा से हम सब विवाह करेंगे। मैं इसमें असम्मत होकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता। आप बड़े भाई के रहते पहले मैं विवाह कैसे करूं? वरन मेरा सुख शून्य हो, धर्म शून्य न हो। धर्म नष्ट कर माँ और बड़े भाई का वचन का लंघन करके जो सुख मिलेगा वह वास्तव में सुख नहीं होगा। इससे मन को निर्मल संतोष नहीं मिलेगा। अतः हम सब समान भाव से राजकुमारी का भोग करेंगे, वह सबकी धर्म पत्नी होगी। पति की बात सुन मैं हुताशान सी जल उठी। इच्छा हुई कि यज्ञ कुंड की धधकती शिखा बनकर इस पृथ्वी को ध्वंस कर देती और इसी में इन 5 भाइयों को भी मिला देती। इसी में ये मेरे पति भी मुट्ठी भर राख हो जाते तो दुख नहीं होता। अपने धर्म के नष्ट होने के भय से जो अपनी पत्नी को निर्विकार चित्त से अन्य पुरुष को दान कर सकता है, वह पृथ्वी का श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष हो सकता है, पर कभी किसी विचारवान स्त्री का योग्य पति नहीं बन सकता। क्षोभ में मैं अंदर ही अंदर जलती रही, पर मुंह पर भाषा नहीं थी। शायद माँ अंतर की बात समझ रही थी। वे नारी ठहरी, अतः नारी का मनोभाव जानना उनके लिए सहज था। वे कोमल सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहने लगी, सुना है कि राजकुमारी कृष्णा ज्ञानी हैं, बुद्धिमती हैं, शास्त्र विशारद हैं। ऐसे विषम संकट की स्थिति में उसका समाधान वे स्वयं करें। हम बलात् अपना मत उन पर नहीं प्रतिष्ठित कर सकते। ठीक तभी शास्त्र विशारद व्यासदेव प्रभु वहां उपस्थित हो गए। मैंने मन ही मन सोचा, व्यासदेव का किसी ब्राह्मण परिवार से क्या संपर्क? ये यहाँ कैसे पहुंचे? ईश्वर की कृपा से वे आए हैं तो इस समस्या का समाधान उन्हें करना होगा। मुझ पर समाधान का दायित्व छोड़कर माँ अपने ऊपर से दोष छुड़ाना चाहती हैं। बड़े भाई तो प्रारंभ से ही सांप मरे ना लाठी टूटे की तरह बात कर रहे हैं। पति भी दोष मुक्त होने को व्याकुल है, तो मैं क्या करूं? व्यासदेव सारी बात सुनकर गंभीर हो गए, भावमग्न हो गए। माँ ने नम्र स्वर में कहा, पहले से ही कह देते कि कृष्णा को जय कर लाए हैं तो इतनी कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। अब ऐसा करें कि मेरे वचन की रक्षा भी हो, पुत्र माता की बात रखें, फिर राजकुमारी कृष्णा को भी पाप स्पर्श न करे। मैं सोच रही थी दोनों विरोधाभावापन्न बातें एक साथ कैसे संभव होंगी। मुझे लगा बड़े भाई जानबूझकर ऐसी द्विअर्थी बात कहकर माँ को मेरे आगमन का संवाद दे रहे हैं। बड़े भाई जानते हैं कि प्रतिदिन भिक्षा में प्राप्त अन्न धन आपस में समान रूप से बांट लेते हैं, तो फिर स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहा, माँ राजकुमारी कृष्णा को तुम्हारा मध्यम पुत्र स्वयंवर में जय कर लाया है। तुम्हारी मध्यम पुत्र वधु द्वार पर आशीर्वाद के लिए प्रतीक्षा कर रही है। अतः यदि इस बात को स्पष्टतः प्रकट नहीं किया तो यह बात साफ हो जाती है कि उनके वाक्य में अभिसंधि रही है। सुंदर पदार्थ को 5 भाई भोग करें, माँ द्वार खोलने से पूर्व यही कहेंगी,
तभी उन्होंने ऐसे वाक्य का प्रयोग किया है। शायद औरों की तरह वे भी मेरे रूप पर मुग्ध हुए हैं, मुझे प्राप्त करने के लिए ऐसा षड्यंत्र किया है। अन्य भाई मेरी ओर आकृष्ट हुए होंगे, अतः वे ऐसा सुयोग हास्य क्यों जाने देंगे। मैं आकाश पाताल सोचती रह गई। व्यासदेव माँ से कह रहे थे, तुम तो जानती हो मैंने तुम्हें संवाद दिया था, पांचों भाइयों को पांचाल राजनंदिनी के स्वयंवर में भेजने को कहा था। तुम जानती थी कि स्वयंवर की शर्त को तुम्हारे मध्यम पुत्र के सिवा दूसरा कोई पूर्ण नहीं कर सकेगा, अतः सारी बातों से अवगत होकर भी अपने पुत्रों के प्रति यदि ऐसा निर्देश प्रकट किया है तो इसमें फिर सोचने की बात क्या रह गई। तुम यह भी जानती हो कि पृथ्वी पर प्रलय हो जाए, तुम्हारे पुत्र तुम्हारा वचन लंघन नहीं करेंगे। जो होना था हो चुका, अब अनुशोचना करने से कथित वचन प्रत्यावर्तित नहीं होंगे, अतः राजकुमारी कृष्णा पर सारी बातें न्यस्त कर दी जाएं। पति निर्वाचन की स्वाधीनता आर्य कन्या को मिली हुई है, हम इसमें हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं। गुरुदेव द्वैपायन की बात से मैं व्यथित नहीं हुई, हतचकित हो गई। सोचा, इस पृथ्वी पर कोई अपने ऊपर दोष मांग कर नहीं लेता, सब एक दूसरे पर दायित्व डालकर दोष मुक्त होने को तत्पर रहते हैं। माँ क्या चाहती है, बड़े भाई क्या चाहते हैं, गुरुदेव क्या चाहते हैं, मैं जानती हूँ। मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मेरा पति एक है, उसी ने मुझे जीता है, उसी को मैंने वरण किया है, पर इसमें माँ का वचन नहीं रहेगा। भाई माँ के वचन का उल्लंघन करने के दोषी होंगे, मेरे पति भी उस पाप के भागी होंगे, वरन अधिक दोष लगेगा मेरे पति को। ऐसे में मैं क्या पति के साथ सुख का संसार बसा सकूंगी। पहले ही माँ और बड़े भाई के वचन न रखने के अपराध में सबके द्वेष का पात्र बनूंगी। अंत में मेरे पति भी दोष देंगे कि मैंने मात्र द्रोही बनाया उन्हें। ऐसे में अपने मन की बात स्पष्टतः कहूंगी कैसे। ऐसा न हुआ तो दूसरी बात ग्रहण कैसे कर सकती हूँ। एक नारी के लिए 5 पति का वरण करने का दृष्टांत नहीं है, इससे स्त्री जाति का यश नहीं बढ़ेगा, वरन भविष्य के लिए द्रौपदी निंदित, लांछित, घृणय व्यक्तित्व की नारी बनकर पृथ्वी के इतिहास में रह जाएगी। यहाँ तक कि कलयुग में अनेक पुरुषों वाली भ्रष्टा नारियों को सब इस युग की द्रौपदी कहकर मेरा उपहास करेंगे। वे क्या समझेंगे कि किस परिस्थिति में पांचाली पंचपुरुष की नायिका बनी। औरों का धर्म रखने, सत्य रखने में मैं क्यों निंदित बनूं। माँ पर क्रोध आया, उनके प्रति विद्वेष जाग उठा, पर उनकी ओर दृष्टि करते ही मैं माँ को छोड़ाने का शौक भूल गई थी। यह सब जानते हुए भी ऐसा वाक्य क्यों उच्चारित किया। उन्होंने तो बेटों को पांचाल भेजा था, जानती थी कि उनका मध्यम पुत्र मुझे अवश्य जीतेगा, फिर ऐसी बात के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। हर माँ चाहती है कि उसकी पुत्र वधू रूपवती हो, ज्ञानवान, विद्या बुद्धि संपन्न हो या ना हो, चरित्र संपन्न हो, सती साध्वी हो, पद्म की तरह एक पति के ध्यान में जीवन यापन करे। पर यह कैसी विपरीत बात है। अपने वचन की रक्षा के लिए कैसे अपनी पुत्र वधू को पंचपति वरण का इंगित दे रही हैं। लगा बात इतनी सरल नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई गूढ़ रहस्य है, शायद कोई महत्तर उद्देश्य हो। पर उद्देश्य कितना महत्व हो, मैं कैसे पंचपति का वरण करूं। मैं तो एक को वरण कर चुकी हूँ। मन ही मन कृष्ण का स्मरण हो आया, मन का सारा शोभ उनके पास उंडेल दिया। सोचा, यदि वे उपस्थित होते तो इस विषम संकट में मेरा उद्धार करते। ये सब मेरे द्वारा अपना अपना उद्देश्य साबित करना चाहते हैं, पर पकड़ाई में नहीं आना चाहते। किंतु कृष्ण वैसे नहीं है, इंगित में ही वे कह देते कि मुझे क्या करना उचित होगा। अपना स्त्री धर्म मेरे लिए बड़ा है, यह माँ का वचन, पति और उनके भाइयों की धर्म रक्षा मेरे लिए बड़ी है। स्वयं को औरों के धर्म की रक्षा के लिए बलि देना मेरा कर्तव्य है, या अपना आत्मसम्मान और आनंद पाने के लिए एक पति वरण मेरा कर्तव्य है। मैं स्वयं ही नहीं समझ पाती। मन ही मन सोचने लगी, हे गोविंद, तुम्हें तो सखा रूप में ग्रहण किया है, तुम्हारे आगे स्वयं को अर्पित किया है। आर्यावर्त में तुम ही सबसे ज्ञानी गुणी विचारवान हो। तुम क्या नहीं जानते थे कि ये ब्राह्मण अपने धर्म यज्ञ में कृष्णा को बलि देने के लिए ऐसा नाटक करेंगे, तो तुमने वह इंगित क्यों नहीं दिया। अब क्या करूं। कभी कभी अचानक ऐसा घट जाता है। स्मरण करते ही द्वार पर कृष्ण और बलराम उपस्थित। माँ को प्रणाम किया दोनों ने। माँ ने स्नेहपूर्वक दोनों को कुलाग्रत किया। कृतज्ञतावश कहा, गोविंद, तुम्हारी अशेष दूरदर्शिता के कारण हम दुर्योधन के उस षड्यंत्र से बच सके। राजकुमारी कृष्णा भी प्राप्त हुई। अब कृष्णा को लेकर विषम परिस्थिति में हैं। क्या करें कि सबका धर्म रहे। तुम्हें बुद्धि बताओ। मेरा समग्र शरीर रोमांच में भर गया।
आनंद, विस्मय और आशातीत सुख की कल्पना में विमूढ़ हो गई। तो मध्यम पांडव अर्जुन ने ही मुझे जय किया है, जिनके पास मैंने स्वयं को अर्पित किया था, उन्हें ही प्राप्त हुई। तो गोविंद ने सब कुछ जानबूझकर ऐसा नाटक रचा। अन्य के सुख दुख के लिए नाटक रचना करने में गोविंद सिद्ध हस्ते हैं। कैसे कृतज्ञता प्रकट करूं? वहां कृष्ण के मुख पर कुटिल मुस्कान थी। वर वर्णिनी कृष्णा की ओर कौन आकृष्ट न होगा? जो आकृष्ट नहीं होगा वह या तो पुरुष नहीं, या क्लीव है, या जड़। कृष्णा के लिए तो अब समग्र भारत में घोर विवाद का सूत्रपात हुआ है। अर्जुन कृष्णा को प्राप्त कर चुके हैं, अतः अन्य समस्त राजन्य वर्ग असहिष्णु हो उठा है। ईर्ष्या और विफलता की ग्लानि में वे सब विद्रोह का सूत्र खोज रहे हैं। उनका दोष क्या है? कृष्णा को एक बार जिसने देखा है वह उसे पाए बिना शांति कैसे पा सकता है? इन 5 पांडवों में भी भातृ विवाद भविष्य में उपजने की संभावना है। लज्जावश मुंह पर कहने से भी धर्म को साक्षी रख कौन कहेगा कि कृष्णा के प्रति वे आसक्त नहीं हैं? सिर्फ अर्जुन को ही कृष्णा मिले तो वे ईर्ष्यान्वित नहीं होंगे? भीम, क्या तुम मन ही मन अपनी राक्षस पत्नी हिडिंबा की तुलना कृष्णा के साथ कर अपने भाग्य को नहीं धिक्कारते? अर्जुन से ईर्ष्या नहीं होती, परन माँ के मुंह से अनायास ऐसा कोई वाक्य निकल गया, वह सबके लिए मंगलप्रद होगा। युधिष्ठिर ने इन सारी बातों का विचार कर सबका धर्म रखने और पृथ्वी पर धर्म स्थापना के लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी। वास्तव में 5 पांडवों में एकता न रहने पर दुष्ट दुराचारी शत कौरवों का दमन संभव नहीं होगा। एकता ही सफलता और संगठन का मूल मंत्र है। स्त्रियों को लेकर परिवार की एकता नष्ट होती है। अतः युधिष्ठिर ने 5 पांडवों के बीच एकता बनाए रखने के लिए कृष्णा को सबकी अर्धांगिनी करने की बात सोची है। इसमें और क्या कहना है? मैं तो 5 भाइयों का दायित्व नहीं ले सकूंगा। जो दायित्व ले वह विचार करे, उसके लिए संभव है या नहीं। मेरी महनीयता, ज्ञान, विचार, बुद्धि और सतीत्व सबकी पराकाष्ठा परखने के लिए मेरे सामने एक आह्वान उपस्थित था। कैसी विषम परिस्थिति है! मैं आनंद में भरी थी कि अर्जुन को ही पति रूप में प्राप्त कर लिया है, परंतु विचलित भी थी कि अर्जुन के साथ पंचपति का वरण करना होगा। पांडव 5 भाइयों के बीच एक रखने के लिए मैं बनूंगी सबकी पत्नी। पृथ्वी पर धर्म स्थापना करेंगे 5 पांडव। वे एक न हुए तो पृथ्वी पर धर्म की ही पराजय निश्चित है। अतः मेरी भूमिका स्पष्ट थी। कभी प्रभु श्री राम पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे धर्म की स्थापना के लिए। वे भी 4 भाई थे। सती सीता को तब ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के बीच एकता रखने के लिए सीता ने 4 भाइयों से विवाह क्यों नहीं किया? शायद वे जगत जननी थीं, माँ लक्ष्मी थीं, और मैं हूँ साधारण मर्त्य की मानवी। तभी तो मेरी यह परीक्षा है, मेरा यह विडंबित पति निर्वाचन। सीता को पत्नी रूप में न पाकर भी लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि राम के अनुचर भ्राता हुए। मेरे व्यतिरेक पांडव 5 भाई परस्पर एक दूसरे के प्रति अनुगत क्यों नहीं रहेंगे? सती सीता ऐसी परिस्थिति में पड़ती तो क्या करती? शायद वे धरित्री माँ से कहकर शरण मांगती, कहती, माँ धरित्री, तुम मुझे गोद में स्थान देकर मेरी लज्जा दूर करो। परंतु मैं सीता की तरह सहिष्णु और सर्वसहा नहीं हूँ। आवश्यकता होने पर मैं विप्लव कर सकती हूँ, प्रतिहिंसा भी ले सकती हूँ। मैं शीघ्र सिद्धांत पर पहुंच गई। सब मेरी ओर दृष्टि किए थे। कृष्णा के इंगित से मैं इतना समझ सकी कि बृहत्तर स्वार्थ के लिए शूद्रतर स्वार्थ की बलि दी जा सकती है। मैं यदि पंचपति वरण नहीं कर सकती हूँ तो सती के रूप में यश की वृद्धि होगी, पर इसे माँ के वचन की रक्षा नहीं होगी। पांडव सत्य की रक्षा नहीं कर सकेंगे। पृथ्वी पर धर्म स्थापना में विघ्न होगा। अतः स्वयं मैं निज को बलि दे सकती हूँ। मैं याज्ञसेनी, धर्म रक्षा के लिए मेरा जन्म इस नश्वर देह के लिए लोभातुर हो। यदि पांडव जैसे वीर पुरुष माँ के पास सत्यबद्ध हो चुके हैं तो उनके धर्म यज्ञ में यह देह आहुति बने। वास्तव में यह देह क्या है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, मैं क्या जानती हूँ? वह देह तो मैं नहीं, मेरे हाथ, पांव, अंग प्रत्यंग तो कृष्णा नहीं, मेरे शरीर का कोई एक अंश तो कृष्णा नहीं। तो इस शरीर को सभी प्राप्त कर सुखी हों, एक बद्ध हों, मैं बाधा क्यों दूं? क्षिति, अप, तेज, मरुत, व्योम, इन 5 तत्वों से जात देह को पंचपति के प्रति उत्सर्ग के बाद मैं क्या सती होकर रह सकूंगी? सती की परिभाषा क्या है? मैं जानती हूँ कि पति के प्रति विश्वस्त बनकर रहना ही सतीत्व है। तो मुझे पंचपति के पास विश्वस्त बनकर रहना होगा। स्वयं को एक के पास अर्पित करते समय पूर्णतः समर्पित होना होगा। यदि ऐसा नहीं करती
तो मैं असती होंगी। सोचा, आदमी का मन इतना अविश्वासी और रहस्यपूर्ण है कि वह पूर्णतः किसी के पास समर्पित हो पाता है या नहीं, वह स्वयं नहीं जान पाता। अतः मैं यदि इस कारण असती बनती हूँ तो कोई दुख नहीं। 5 भाइयों को पति रूप में पाने में अर्जुन को भी पति रूप में पाऊंगी। यही मेरी सारी ग्लानि दुख दूर करने में यथेष्ट था। मैंने स्थिर स्वर में कहा, 5 पांडवों को पति रूप में ग्रहण करने को मैं प्रस्तुत हूँ। माँ का मुख उज्जवल हो उठा, आशीर्वाद दिया, यशस्विनी बनो। आगामी युग के नर नारी पंचपति वरण करने वाली पांचाली का कैसे यशोगान करेंगे, यही सोचकर अन्य मनस्क हो गई। अपनी चिंता में म्लान हो गई मैं। मेरे जीवन की सारी घटनाएं यूं नाटकीय हैं। आज से जीवन के शेष क्षण तक 5 भूमिका में उतरना होगा। पंचपति के व्यक्तित्व और रुचि के अनुरूप अपना यह पंचतत्व निर्मित शरीर और मन प्रस्तुत करना होगा। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। आपको अगर यह पुस्तक पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ इस सफर में। हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।